हेलो एंड वेलकम टू डीएनमाईटी क्लासेस चैनल। आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है हमारे इस प्यारे से डीएनमाईटी क्लासेस चैनल में। तो आइए आज की सेक्शन में हम लोग स्टार्ट करते हैं अवकल समीकरण, जो कि अवकल समीकरण प्रश्नावली 9.4 का अभ्यास करते हुए आ रहे हैं हम लोग। और ये इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 9.4 की भाग सेकेंड यानी कि भाग 2। अब तक हमने प्रश्नावली 9.4 की प्रश्नावली 9.4 में भाग 1 तक, भाग 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर लिए और भाग 2 में हम लोग पुनः 5 क्वेश्चंस को और कवर करेंगे एकदम इजी तरीके से। तो क्वेश्चंस यानी कि प्रश्नावली 9.4 में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं हम लोग पृथक करड़ी चर वाले अवकल समीकरण का उपयोग करके ही सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल एंड स्पेरिएबल। ठीक है, तो इनके अनुसार हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। तो आइए लेटेस्ट यानी कि स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ एकदम इजी तरीके से। तो देखिए दे रखा है अपन का क्वेश्चन नंबर 6 डी वाई बाई डी एक्स, इस तरीके से कि ये है अपने का क्वेश्चन नंबर 6 डी वाई बाई डी एक्स। देखिए एकदम इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, एकदम इजी से इजी। यह रहा डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये है क्वेश्चंस, यानी कि ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। देखिए प्रश्नावली 9.4 जो आपका हेडिंग है दे रखा है कि 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो ये तो अवकल समीकरण दे रखा है और इसी अवकल समीकरण का हमको व्यापक हल ज्ञात करना है। और व्यापक हल जो है हम लोग पृथक करड़ी चर वाले अवकल समीकरण के द्वारा हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस के बारे में, वो भी एकदम इजी तरीके से। और हम लोग ये 6वीं क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में इस भाग में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वीं से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्व करेंगे। तो ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 डी वाई बाई डी एक्स। देखिए आपको यानी कि ये यहाँ से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, अगर कोई नया स्टूडेंट अगर यहाँ से देख रहा है तो प्लीज़ आप उन लोगों से हमारा यही सजेशन रहेगा कि प्लीज़ वो आप हमारे चैनल पर जाएं और प्रश्नावली 9.4 की क्वेश्चन नंबर 1 तक 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक देखें और आपको क्वेश्चन नंबर 6 से एकदम इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरीके से कि ये है तो डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए पृथक करड़ी चर वाले यानी कि जो पृथक होगा उसको अलग करना पड़ेगा। पृथक का मतलब होता है यह अलग करना, और चर यानी कि चर जो डी वाई है तो इसको वाई जहाँ पे इसको इधर करेंगे और जो डी एक्स इसको इधर करेंगे, यानी कि एक एक जाति को एक एक साइड करेंगे। तो अपने पास देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आइए इस तरीके से कि ये डी वाई है तो डी वाई को आप यहीं पर रहने दीजिए इस तरीके से, और जो इधर है आप इसको इधर भेजिए तो ये अपान का बटा होगा, क्योंकि यहाँ इंटू में तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इस तरीके से, एंड इक्वल टू ये अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये डी एक्स का जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? डी एक्स इस तरीके से। अब आप देखिए कि डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। अब क्या होता है अवकल समीकरण प्रश्नावली 9.4 में जो पृथक करड़ी चर वाले अवकल समीकरण का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो समाकलन कर दिया जा रहा है इस तरीके से कि क्या मिलेगा? देखिए समाकलन का चिन्ह लगाया जाएगा डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर समाकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स मिला अपने को इस तरीके से। दैट इम्प्लाइज आगे अब क्या करेंगे? देखिए ये जो अपन का बना डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको एक फार्मूले से परिचित होना हुए होंगे आप लोग, जो कि हमने इंटीग्रेशन में समाकलन में हम लोगों ने वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था इस फार्मूले के अनुसार कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 बाई ए और tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इस तरीके का फार्मूला हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर अब आप देखिए
यहाँ पर। तो ये उसी तरीके का सेम है डी वाई बाई, देखिए प्लस में चाहे ए पहले आप कीजिए या पहले एक्स कीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर डी वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर, अर्थात देखिए ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये फार्मूला हम लोग लगाए हैं वही फार्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा अपने को, देखिए इस तरीके से कि 1/a, तो a के स्थान पे 1 है अर्थात 1/1 इक्वल टू 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। और क्या मिला अपने को, tan इनवर्स x/a, तो x के स्थान पर y और a के स्थान पे 1 है तो 1/y/1, तो इसको 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मिला अपने को tan इनवर्स y और यह इक्वल टू, इसका जब समाकलन किया जाएगा तो dx के रिस्पेक्ट में यहाँ पे समाकलन हो रहा है, तो 1 का क्या होगा x और प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि x के पावर n का समाकलन जानते हैं कि x की पावर n प्लस 1 अपान जो पावर में हो वही हर में भी लिख दिया जाता है और प्लस c लगा दिया जाता है। तो x और इसको कर देंगे, x की पावर 2 है तो 1 घात जोड़ेंगे तो x³ और प्लस c, tan इनवर्स y इक्वल टू x प्लस x³ और प्लस c, यह हुआ फाइनल आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं एकदम इजी तरीके से। जी हाँ, तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन, देखिए यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से, यानी कि भाग 2 का सेकंड क्वेश्चन है ये। तो 7वां क्वेश्चन जो दे रखा है आपके एनसीईआरटी से कि y, देखिए y log y dx, ये इस तरीके से माइनस x और dy यह इक्वल टू 0, इस तरीके का क्वेश्चन है अपने पास। तो देखिए ये y है और यहाँ पर dx है, यहाँ पर माइनस x है तो यहाँ पर dy है और यह इक्वल टू 0। तो देखिए इसको करेंगे क्वेश्चन को एकदम इजी तरीके से, तो क्या मिलेगा, आप y log y और यह हुआ dx, ये माइनस वाला है तो इसको इधर जब राइट हैंड साइड भेजेंगे तो माइनस वाला है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो चिन्ह होते हैं उनको राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से जब राइट किया जाता है तो माइनस यानी कि चिन्ह का जो है अदला बदली हो जाती है। तो माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस x और क्या होगा dy, इस तरीके से। अब अपने को क्या करेंगे, चर यानी कि पृथककरणीय चर वाले अवकल समीकरण का प्रयोग करेंगे, हम लोग पृथककृत करेंगे यहाँ पर चर का। तो देखिए यहाँ पर ये है अपने पास dx और ये x है तो इसको इधर भेजेंगे, यानी कि 1 है यहाँ पे तो ये अपान का x हो जाएगा और यह इक्वल टू यहाँ पर क्या है dy अपान यह नीचे आएगा तो y और log y, इस तरीके का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, यानी कि दोनों पक्षों का समाकलन कर देना है। तो देखिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो समाकलन आप कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन dx अपान x और यह इक्वल टू इंटीग्रेशन dy बाई y log y, इस तरीके का। दैट इम्प्लाइज आगे, अब आप देखिए कि log x का अवकलन जानते हैं 1/x और 1/x का जो है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन ये होता है log x, तो इसको लिखेंगे आप log और x इस कंडीशन में इक्वल टू। अब आप देखिए कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ये तो डायरेक्ट समाकलन हो नहीं सकता है तो आपको यानी कि इस वाले कंडीशन में आप मानेंगे, यहाँ साइड में देखिए कि मानना पड़ेगा आपको, माना log y को अगर आप मान लीजिए t इस तरीके का, तो log y का जब आप अवकलन करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/y और यहाँ पर t के सापेक्ष में हो रहा है तो यहाँ पर dy और यह इक्वल टू dt। दैट इम्प्लाइज आगे हमको चाहिए क्या 1/y dy इक्वल टू dt, कैसे कि अगर यहाँ पर यह देखिए ये बटा का चिन्ह है, ये log y तो हमने मान रखा है यहाँ पर t और ये dy बाई y है तो यहाँ पर तो 1 है तो 1/y dy इक्वल टू dt, तो इसके स्थान पर इतने के स्थान पर क्या मिला अपने को dt मिला। प्यारे दोस्तों आइए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ये रहा अपने पास log x और यह इक्वल टू अभी हमने किया log यानी कि 1/x का समाकलन इंटीग्रेशन, जानते हैं कि log x सेम कंडीशन में उसी तरह यहाँ पे भी है कि 1/t, तो क्या होगा अपने पास log t
और प्लस कांस्टेंट वैल्यू सी, तो ये लॉगरिथम में जा रहा है, इसलिए आप log को भी log c लिख सकते हैं इस तरीके से। अब आप कर सकते हैं देखिए इस तरीके से कि यह यानी कि log x ये हुआ अपने पास, और ये log t है, तो आप t की मान जब रखेंगे, क्या मान रखें आप, log y, तो इसको आप मान रख सकते हैं log, और यहाँ पर मिला log y, क्योंकि t को आप माने थे log y, तो इस तरीके से, और प्लस यह चीज़ log c, दैट इम्प्लाइज आगे अब आप इस तरीके से log और x इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस था तो माइनस हुआ, और log क्या मिला अपने पास, log सॉरी, या आप इसको इधर ही कर सकते हैं, इधर रहने दीजिए। तो यहाँ से अब आप देखिए कि log m प्लस log n, तो क्या जानते हैं log m इंटू n, तो log और यहाँ पर log y, और यहाँ पर क्या मिला अपने को c, सॉरी log m इंटू n, तो यहाँ इंटू का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड log से कैंसिल, सो x इक्वल टू अपने को मिला log y और इंटू सी, इस तरीके से। अगर आप यहाँ से देखिए ये इधर आएगा तो आप इसको कर सकते हैं x बाई सी, इसको इधर जब ट्रांसफ़र करेंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, या आप चाहें तो यहाँ पे भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं इस तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर 8 आपके देखिए इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 8, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 अपना, देखिए एकदम इजी तरीके से कि x की पावर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, x की पावर 5 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई की पावर 5, इस तरीके से मिला। ये है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अब आप क्या करेंगे, इसको एकदम इजी तरीके से सॉल्व करने का स्टाइल है कि x की पावर 5 या इस तरीके से, ये है ना अपने पास, या आप चाहें तो इसको इधर कर सकते हैं। देखिए आप इस तरीके से कि ये अपने पास क्या है dy, ये यहाँ रहने दीजिए, और जब इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे इसको, तो इसको जब ट्रांसफ़र किया जाएगा आप, तो y की पावर -5 होगा, और माइनस भी तो इधर होगा, और यह इधर चला जाएगा तो dx, और यह इसके बट्टा हो जाएगा, तो x की पावर 5 मिलेगा अपने को। अब आप आगे कर सकते हैं, देखिए अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन करना है, तो लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन कर दीजिए, समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस कॉमन कर लीजिए, और डी वाई बाई वाई की पावर -5 इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स की पावर 5, सॉरी यहाँ पर देखिए 5 है, और यहाँ पर हम कैसे माइनस लगा दिए, सॉरी यह चीज़ माइनस में नहीं है, तो यह x की पावर 5 हुआ। अब अपने को क्या करना है, देखिए इस तरीके से कि जब आप समाकलन करते हैं तो x की पावर n, तो ये इसको ऊपर भेजा जाएगा, तो ये माइनस है, और इंटीग्रेशन y की पावर 5 होगा, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो पावर में -5 हो जाएगा, और dy यहाँ पर भी इंटीग्रेशन x की पावर -5 और dx, दैट इम्प्लाइज आगे। अब आप देखिए x की पावर n, तो क्या करेंगे आप, वही फार्मूला y की पावर -5 + 1, और अपान हर में भी क्या मिलेगा -5 + 1, इस तरीके से, और यहाँ पर भी x की पावर -5 + 1 अपान -5 + 1 प्लस कांस्टेंट वैल्यू, इस तरीके से। अब अपने को मिलेगा देखिए माइनस या इस तरीके से, और यहाँ पर y की पावर यह आप कर सकते हैं -4, क्योंकि +1 + 5, सॉरी इस तरीके से। देखिए आप यहाँ पर ये -5 + 1, तो ये कहाँ होगा, क्या होगा -4, और अपान नीचे में भी -4 होगा, क्योंकि जो अंश में जो पावर की घात होगा वही हर में भी होगा, और यह इक्वल टू यहाँ पर y की पावर -4 और अपान में भी -4 हुआ, ये इस तरीके से, और प्लस कांस्टेंट वैल्यू, एंड दैट इम्प्लाइज आगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से कि यह माइनस, सॉरी यहाँ पर देखिए आप कि ये माइनस माइनस से मिलके प्लस, तो अपने को यहाँ पर मिलेगा y की पावर -4 अपान 4, और यह इक्वल टू, देखिए आप यहाँ पर ये इस तरीके से करेंगे, यहाँ ये वाला जो है ये आप इस तरीके से कर सकते हैं y की पावर -4
y की पावर -4 और अपान यहाँ माइनस लगा दीजिए आप 4 और प्लस कांस्टेंट वैल्यू। अब ये माइनस वाला है तो इसको इधर भेजेंगे आप, y की पावर -4 अपान 4, तो ये प्लस हो जाएगा। सॉरी ये देखिए एक मिनट, यहाँ यक्स है ना, यहाँ पास y लिखते चले आ रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पर यक्स है, तो यक्स की पावर क्या होगा -4 अपान 4 और यह इक्वल टू सी, दैट इम्प्लाइज आगे। अब देखिए हर दोनों का सेम है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इक्वल टू यक्स की पावर -4 और प्लस y की पावर -4, और जब हर बराबर है तो हर केस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4c हो जाएगा। अब आप आगे देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं कि दैट इम्प्लाइज x की पावर -4 प्लस y की पावर -4 इक्वल टू सी, जहाँ आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि जहाँ 4c इक्वल टू सी है, इस तरीके से आप मान रख सकते हैं। तो ये हुआ अपने पास फाइनल आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा एकदम इजी तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ एकदम इजी तरीके से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9, एकदम इजी तरीके से सीखेंगे हम लोग कि दे रखा है dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो आइए इसको करते हैं एकदम इजी तरीके से। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये dy और बाई डी एक्स है, तो इसको जो चर वाला है x वाला है तो इसको इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा अपने को dy और यह इक्वल टू साइन इनवर्स x और इनटू dx मिला अपने को। अब आप दोनों पक्षों का एकदम इजी तरीके से जो मेथड बताया गया है बस आपको वही फॉलो करते आना है और आपका जो अवकल समीकरण दे रखा है आपको एकदम व्यापक हल जो ज्ञात करना है एकदम इजी तरीके से ज्ञात हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कर दीजिए समाकलन, इस तरह से समाकलन करने पर तो आप समाकलन करेंगे, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, इधर भी समाकलन करेंगे, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और यह हो गया। अब बात आती है कि हम लोग समाकलन करेंगे तो dy का समाकलन y। अब यहाँ कंडीशन ये होती है कि सर साइन इनवर्स x का तो अवकलन जानते हैं कि 1/1 माइनस x स्क्वायर होता है। अब अगर साइन इनवर्स x का हमको समाकलन करना हो तब कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं, आपको घबराने की 1% की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने समाकलन में सीख चुके हैं कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, जब दो फंक्शन का समाकलन हो तो उसका फार्मूला लगाकर हम लोग समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ पर सेम कंडीशन में उसी तरीके का प्रयोग करके आपको समाकलन कर देना है। आप साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन लीजिए और 1 को आप सेकेंड फंक्शन लीजिए। तो ये रहा अपन का फर्स्ट फंक्शन और ये रहा सेकेंड फंक्शन। तो देखिए क्या होता है फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन एक बार हम आपको सुना दे रहे हैं कि फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन दूसरे फंक्शन का समाकलन माइनस समाकलन dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का समाकलन और पूरे का dx, इस तरीके से। तो साइन इनवर्स x है और इनटू सेकंड फंक्शन अपने पास dx माइनस इंटीग्रेशन dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन है साइन इनवर्स x इनटू और दूसरा फंक्शन है अपने पास क्या dx, या इस तरीके से लगा सकते हैं। अब आप यह देखिए इसका तो समाकलन कर दिए हैं और यहाँ पर आप इस तरीके से साइन इनवर्स x इनटू, अब आप dx का समाकलन क्या जानते हैं x, तो आप x यहाँ पर लिख लीजिए और यह है माइनस इंटीग्रेशन dy/dx आप साइन इनवर्स का अवकलन क्या जानते हैं 1/√1 माइनस x स्क्वायर इनटू दूसरे फंक्शन का समाकलन x। तो क्या मिला अपने को, यहाँ से आप इस तरीके से कर सकते हैं dx और वही dx यहाँ पर आ गया। अब आप अपने को करेंगे क्या करेंगे, देखिए ये रहा y और यह इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस, यहाँ पर बड़ी बात आती है कि इसका समाकलन कैसे करें। तो देखिए एकदम आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे वाले को जो अंडर रूट में है ये आप साइड में रेफर कर सकते हैं कि 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू टी। अब इसका जब आप x t के रेस्पेक्ट में जब अवकलन करेंगे तो 1 का तो 0 और x की पावर n तो 2x इंटू dx इक्वल टू dt हमको चाहिए, आप माइनस इधर ट्रांसफर कर सकते हैं तो x dx इक्वल टू माइनस dt अपान का 2, या इस तरीके से देखिए 2 इधर आया और माइनस वाला इधर आया तो dt अपान का 2x dx। तो अब आप देखिए यहाँ ऊपर में अंश में x dx के स्थान पे आप रख सकते हैं माइनस dt अपान का 2 और अंडर रूट में जो आप मान रखे हैं कि 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू क्या आप माने हैं t माने हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस कर देना है
ये देखिए 1 dx यानी कि x dx के स्थान पर माइनस डी टी अपान का 2 अपान अंडर रूट में t माने हैं तो मान रख दीजिए। दैट इम्प्लाइज आगे अब आपको y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स और माइनस कॉमन आएगा तो बाहर यानी कि प्लस हो जाएगा माइनस माइनस और डी टी अपान 2 यानी कि 1/2 और इंटीग्रेशन। अब अंडर रूट का मान होता है 1/2 तो अंडर रूट को जब ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 और यह हुआ डी टी। दैट इम्प्लाइज आगे y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 और इसका जब समाकलन किया जाएगा तो अपने को क्या मिलेगा t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 1 क्योंकि समाकलन करते समय x की पावर n के रूप में हो तो उसकी घातों को जोड़ लिया जाता है और जो घात में जोड़ा जाता है वही नीचे यानी कि जो हर में भी उसी घात को ही लिख दिया जाता है और ये प्लस कांस्टेंट वैल्यू y इम्प्लीकेटेड y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। अब आप देखिए कि t 2 1 जा 2 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 तो 1/2 और नीचे भी क्या आएगा अपने को 1/2 और ये रहा प्लस कांस्टेंट वैल्यू। दैट इम्प्लाइज आगे आप रख सकते हैं y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 और यह ऊपर चला जाएगा तो 2/1 और यहाँ पर अब आप देखिए कि t को 1/2 का मान होता है अंडर रूट और ये रहा प्लस कांस्टेंट वैल्यू। दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 से कैंसिल 1 से कैंसिल तो प्लस और अंडर रूट। अब आप t को क्या माने हैं देखिए यहाँ पर हमने माना है t इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो t के स्थान पर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का c ये अपने का फाइनल आंसर हुआ। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में एकदम इजी तरीके से आया होगा। आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आइए इसके बारे में एकदम इजी तरीके से सीखेंगे। ये रहा क्वेश्चन आपके देखिए इस तरीके से तो e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर y dy इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं एकदम इजी तरीके से और इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब हम आगे पार्ट 3 में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं खुद को मतलब कुछ क्वेश्चंस को और उसमें पार्ट 3 में कवर करेंगे। इस तरीके से पार्ट 4 तक ये लगता है हमको जाएगा। तो पार्ट 4 में यानी कि लंबा क्वेश्चन है अगर एक ही लेक्चर में सारे वीडियो को कवर किया जाए तो ये ठीक नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग छोटे छोटे पार्ट में आपको ये लेक्चर पूरी तरह से कवर करवा रहे हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके देखिए इस तरीके से आपके बुक में एनसीईआरटी की बुक है सब। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से अब आप देखिए e की पावर x यह है tan y तो e की पावर x dx तो हो सकता है लेकिन tan y तो इसको उधर भेजना ही पड़ेगा dy की तरफ। तो यहाँ पर यह हुआ और यह dx। अब आप इसको यह प्लस है तो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस होगा और यहाँ पर 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर y और यह मिला अपने को dy। दैट इम्प्लाइज आगे आप लिख सकते हैं e की पावर x। अब आप देखिए कि e की पावर x dx है तो लिख दीजिए क्योंकि इसको उधर भेजना है और यहाँ पर यह माइनस आप यहीं पर रहने दीजिए खुद यहाँ पर ही रहने दीजिए और इसको इधर लाइए तो ये बटा हर में हो जाएगा 1 माइनस e की पावर x ये वाला इधर आया एंड इक्वल टू ये माइनस है और यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर y और ये इधर आएगा तो क्या मिलेगा tan y और इनटू dy। अब आप यानी कि समाकलन दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कर दीजिए समाकलन निकल जाएगा आपका आंसर। समाकलन करिए और आंसर पाइए। तो देखिए समाकलन का चिन्ह e की पावर x माइनस e की पावर x और dx या आप इसको इधर भेजेंगे तो प्लस होगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर y अपान का tan y और इनटू dy यह इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि दोनों में मानना पड़ेगा इसलिए आप इसको समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन फर्स्ट मानिए इसको इंटीग्रेशन सेकेंड। तो आप बारी बारी से यानी कि एक का कीजिए और आप इसको मान सकते हैं कि यह समीकरण नंबर 1 क्योंकि आप पहले यानी कि इंटीग्रेशन I1 का पहले आप समाकलन कीजिए पुनः I2 का समाकलन कीजिए और I1 तथा I2 का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं। तो आइए पहले तो देखिए I1 का समाकलन करने पर तो पहले I1 का समाकलन करते हैं। देखिए कैसे करते हैं आइए एकदम ये तरीके से
तो ये रहा अपने पास I1 इक्वल टू ई की पावर x अपान 1 माइनस ई की पावर x dx। तो इसको जब समाकलन किया जाएगा, देखिए आप I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो कैसे करेंगे, अब आप इसको मानिए 1 माइनस ई की पावर x को जब आप मानेंगे, देखिए यहाँ पर साइड में कि माना 1 माइनस ई की पावर x इक्वल टू टी मान लीजिए, तो आपने माना t और 1 का तो 0 हुआ, माइनस ई की पावर x का ई की पावर x पुनः x का करेंगे तो 1, और यह यानी कि dx इक्वल टू डी टी, हमको चाहिए ई की पावर x dx इक्वल टू माइनस वाला इधर भेजेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस का dt। तो अपने को क्या मिला, माइनस डी टी, ई की पावर x dx इक्वल टू माइनस डी टी, तो आप यहाँ पर रखेंगे माइनस डी टी अपान 1 माइनस ई की पावर x को आपने मान ही लिया है t, तो यह हुआ t। दैट इम्प्लाइज आगे I1 इक्वल टू, यह तो अपना रफ वर्क है, I1 इक्वल टू माइनस 1/t, तो क्या जानते हैं, log t, इस तरीके से। और आप यहाँ से देखिए I1 इक्वल टू माइनस लॉग और t का मान रखेंगे तो 1 माइनस ई की पावर x मिला अपने को, ये रहा I1 का मान। अब आप पुनः I2 का मान ज्ञात करते हैं, देखिए यहाँ से कि I2 का समाकलन करने पर, तो I2 का जब समाकलन किया जाएगा, I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर y अपान tan y और यह है dy। तो इसको आप रफ वर्क करेंगे कि माना tan y को आप मानिए कि tan y इक्वल टू टी, और tan y का जब हम लोग अवकलन करेंगे तो जानते हैं कि tan y का अवकलन होता है सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू डी टी। तो यह देखिए इसके स्थान पर आप रखेंगे डी टी, तो आपको मिलेगा फाइनल आंसर I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी अपान टी, और यह मिला I2 इक्वल टू क्या मिला अपने को, log t, और t का आप मान डायरेक्ट रखिए तो क्या मिलेगा अपने को, tan y, इस तरीके से। तो अब देखिए I2 तथा I1 यानी कि I1 तथा I2 का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, इस वाले समीकरण में। तो रखते हैं यहाँ पर I1 के जगह पर यह चीज़ और I2 के जगह पर यह चीज़, तो I1 के जगह पर आया है माइनस लॉग, देखिए आप यहाँ पर माइनस लॉग 1 माइनस ई की पावर x प्लस I2 की जगह पर लॉग, और ये रहा tan y, इस तरीके से। और यह इक्वल टू यानी कि प्लस c, तो इधर आप log c भी लिख सकते हैं। और यहाँ से अब आप देखिए आपको क्या करना है, ये रहा log c। अब अपने को क्या करना है, यहाँ से ये जो log देखिए आप इस तरीके से, ये log और ये रहा अपने पास tan y, ये माइनस वाला है तो इधर भेजेंगे तो प्लस का होगा, तो ये log c प्लस log 1 माइनस ई की पावर x हुआ। अब आप यहाँ पर देखिए log m प्लस log n, तो इसको कर सकते हैं log, और ये रहा tan y, ये log m इंटू n, तो log c 1 माइनस ई की पावर x हुआ, log से कैंसिल, दैट इम्प्लाइज tan y इक्वल टू c इंटू 1 माइनस ई की पावर x, और ये रहा अपन का फाइनल आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, इसलिए आप हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आप लोगों से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें, अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बने और प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।